बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये मेरा डिस्कस करने का मकसद पता क्या है, कि क्योंकि ये क्वेश्चन ही आने पेपर के अंदर, मतलब हो सकता है जो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो आ भी जाएं, लेकिन अगर आप हर एमसीक्यूज़ को सोल्व करने का मेथड सीख लेंगे ना, तो देन वो उसको जैसे मर्जी पेपर में आपको चेंज करके दे दें तो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपने क्या करना है कि मैं जो भी क्वेश्चन का मेथड बता रहा हूँ ना, आपने उसको देखना है, ठीक है। कुछ डेफिनेशन फिक्स हैं, कुछ फार्मूलाज फिक्स हैं, वो पेपर में आ भी सकती हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड करना है कि सपोज इधर हम डिस्कस करें उसको 3 के लिए, पेपर में आपको 4 के लिए आ सकता है। तो वो मैं चीज़ें आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप उसको ना देख सकें। देखें 47 तक हो चुके थे हमारे डिस्कस, तो 48 को देखते हैं। 48 में कह रहा है जी एक्स भी नॉन एम्प्टी सेट है, द परम्यूटेशन ऑन एक्स इज। ये बेसिकली परम्यूटेशन की ना डेफिनेशन लिखी हुई है। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन ये होती है कि आप बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें जो हमारी यूज़ होगी ना वो बाइजेक्टिव मैपिंग यूज़ होगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है इसकी बाइजेक्टिव मैपिंग की, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसमें कह रहा था कि ये जो 48 वाला है ना, इसमें तो जस्ट डेफिनेशन है परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन के अंदर आपने याद रखना है कि ये जस्ट हमारे पास ये जो मैपिंग होती है ना, इसके अंदर बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, ठीक है। और बाइजेक्टिव मैपिंग का आपको पता है 1 1 और 1 2 दोनों होती हैं। तो 49 वाला कह रहा है जी लेट एक्स हैज़ एन एलिमेंट्स द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑन एक्स इज़। वो कह रहा है जी अगर एक सेट एक्स है उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो बाइजेक्टिव मैपिंग उसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि उसके अंदर जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी ना उसको हम कहते हैं एन फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है कि जी एन फैक्टोरियल उसके अंदर बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है जी एक्स हमारे पास एन एलिमेंट्स है, तो कह रहा है नंबर ऑफ मैपिंग ऑन एक्स कितनी होगी, तो वो ये एन की पावर एन ही हो जाए क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वो पूछ रहा है 51 में जी लेट एक्स हैज एन एलिमेंट्स द सेट एस एन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन एक्स इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग। अच्छा, अब ये भी आपने याद रखना है कि ये जो एस एन हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है ना, ये पूछ रहा है कि ये बेसिकली किसके रिस्पेक्ट होता है, कि एडिशन के रिस्पेक्ट होता है जी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होता है, कॉम्पोजिशन के होता है, या इन्वर्स के होता है। तो ये आपने याद रखना है ये कि जो परम्यूटेशन जो सेट एस एन होता है ना, ये ग्रुप होता है कॉम्पोजिशन का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट वो पूछ रहा है जी द ग्रुप एस एन इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली पूछ रहा है जो एस एन ग्रुप है ना ये क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन है कह लो कि एस एन ग्रुप की ना। तो ये बेसिकली ये हमारे पास होगा कि एस एन हम लोग बोलते हैं कि जी सिमेट्रिक ग्रुप इसको बोलते हैं एस एन को, कि जी सिमेट्रिक ग्रुप है और डिग्री एन है, ठीक है। ये डायहेड्रल भी है, पोलिनोमियल भी, इनकी और डेफिनेशन है ये, लेकिन एस एन को हम बोलते हैं कि जी ये एस एन जो हमारे पास ग्रुप होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप है और इसकी डिग्री एन होती है। अब ये देखें, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब पेपर के अंदर देखें कि पेपर के अंदर जैसे मर्जी चेंज कर सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, देखें इसके जितने मर्जी एमसीक्यूज बनाई जाएं, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट आता होगा सोल्व करने का, फिर ही आप इसे फर्दर सोल्व कर सकेंगे ना। तो देखिए इसमें किया क्या, उसने हमें एक्स दे दिया, एक्स के अंदर है जी 1 2 3, और हमें ये कह रहा है कि जी देन आपने बताना है कि S3 हैज़ डैश एलिमेंट्स। तो वो ये कह रहा है जी जो S3 है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो SN ग्रुप होता है ना उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसका मैपिंग कितनी बनाता है, n फैक्टोरियल बनाता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसका बड़ा आसान तरीका कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपने उतने एलिमेंट्स का फैक्टोरियल ले लेना है और वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप सेट एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं ना। तो उसने पूछा जी इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे S3 के अंदर। तो एलिमेंट्स का मैंने तरीका बताया कि जितने एलिमेंट्स होंगे उसको उसने कहा हुआ ऊपर कि जी n फैक्टोरियल ना हमारे पास होता है कि मैपिंग। अब चूंकि हमने देखा कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो n आपका 3 आ गया, तो इधर हम लिखेंगे जी 3 फैक्टोरियल। तो अब आप देखें 3 फैक्टोरियल को सोल्व करने का तरीका वो क्या होता है, हम इसको लिखते हैं 3 है, फिर 2 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ही मेरे पास इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। यही मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ कि देखें कि इधर तो उसने दिया 3 के लिए, तो अगर पेपर के अंदर आपको आ जाता है इधर 4 के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने 4 फैक्टोरियल ले लेना है, ठीक है। फर्ज करो इधर इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर 4 एलिमेंट्स होते हैं फिर आपने क्या करना था, इधर
फिर आपने ये कर लेना था जी 4 का फैक्टोरियल, तो इस 4 के फैक्टोरियल को आपने हल कर लेना था, ये 4 3 2 1, तो ये मेरे पास बेसिकली कितना बन जाना है, 12 2 24, ये मेरे पास 24 आ जाएगा। मतलब अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 24। अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। इसी तरीके से अगर सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसका ऑर्डर कितना होगा, तो आपने क्या ले लेना, जस्ट 5 का फैक्टोरियल ले लेना। तो इसी तरीके से आप इसके जितने मर्जी एमसीक्यू इधर से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट मेथड पता होगा कि जी आया ये चीज़ सोल्व कैसे होनी है, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर के अंदर हो सकता है ये ना आए, लेकिन इसके जो फर्दर बन रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिए हैं, 4 वाला बना के दिया है, 5 वाला बना के दिया है, तो वैसे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 54 पे। 54 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबिलियन, तो ये पूछ रहा है कि जी अबिलियन इसमें से कौन सा होता है, S2 S3 है। चूँकि अबिलियन का ना हमने पढ़ा भी था थ्योरम, ये अगला क्वेश्चन भी है कि जी जिसका ऑर्डर ना एलिमेंट्स उसमें 5 से कम हो, तो S2 में ना एलिमेंट्स 5 से कम होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं जो S2 है ना हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास होता है अबिलियन, ठीक है जी। अब देखें ये 55 वाला क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब किया क्या उसने, देखें कि जस्ट उसने ना घुमा फिरा के बात दे दी है बस। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जी ग्रुप जी इज़ अबिलियन, कह रहा है जी ग्रुप जी अबिलियन कब होगा। तो अभी हमने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि अगर ग्रुप का किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 या 5 से लेस होगा तो हम उसको कहते हैं वो अबिलियन है। तो इसमें देख लें ये जी ऑर्डर है लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये हमारा बी वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो 56 पे चलते हैं। इसमें कह रहे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ S3, ये ना आपको याद ही रखनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन हर एक की होती है। ये आपके जितने भी ग्रुप है ना, S3 की भी होगी, D4 की भी होगी, D6 की भी होगी, Q8 की भी होगी, ये सब की ना रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपको जस्ट याद ही रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ कि 56 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। याद हम इसको ऐसा रखते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ये होता है कि S3 के अंदर जब हम करेंगे ना सोल्व, तो जहाँ पे भी A3 आ जाएगा उसको भी आइडेंटिटी लिख देंगे, जहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा उसको भी आइडेंटिटी लिख देंगे, जहाँ पे ए बी होल का स्क्वायर आ जाएगा उसको भी आइडेंटिटी लिख देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जस्ट एक इसकी डेफिनेशन ही है कह ले, तो ये आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन है याद ही रखनी पड़ेगी। हाँ जी नेक्स्ट है जी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन। तो साइक्लिक परम्यूटेशन का बड़ा आसान तरीका होता है। साइक्लिक परम्यूटेशन हम लोग बोलते हैं कि जहाँ से परम्यूटेशन स्टार्ट हो वहाँ पे ही एंड हो, मतलब एक ना उसका साइकिल की फॉर्म में चीज़ वो बननी चाहिए। तो इसमें देखें कि साइक्लिक परम्यूटेशन कौन सी बन रही है। अगर हम पहली को चेक करें, पहली क्या आ रही है, देखिए 1 से 2 है, 2 से 4 है, 4 का 3 है, 3 का 1 है, तो 1 का 4 है और 4 का 3 है, तो ये भी नहीं बन रही, बी भी नहीं बन रही है। सी वाला देखें 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 4, ये भी साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं बन रही। इसका मेरे ख्याल में नॉन ऑप्शन आएगा, कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं बन रही, ठीक है। साइक्लिक परम्यूटेशन ये होती है कि 1 का 2 और 2 का 3 हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ को हम बेसिकली ना बोलते हैं कि वो साइक्लिक परम्यूटेशन होती है। कि जैसे मेरे पास ना इधर ये हो कि 1 का इमेज मैं कहता हूँ 2 है, फिर 2 का इमेज मैं कहता हूँ 3 है, फिर 3 का इमेज मैं कहता हूँ जी 4 है, और 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, फिर मैं इधर लिख दूँ 4 का 1 है। मतलब इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये साइक्लिक परम्यूटेशन एक साइकिल है, और इस साइकिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, कि ये एक साइकिल है, ठीक है जी। देखें ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 है, कि 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 1 है, तो ये एक साइकिल है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन है। तो इस किस्म की हमें इधर से कोई भी नहीं मिल रही, तो इट्स मीन ये नन आ जाएगा क्योंकि नन भी दिया हुआ है। हाँ जी नेक्स्ट है जी 58 है, कह रहा है जी प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक परम्यूटेशन। मतलब कह ये रहा कि अगर हम 2 साइक्लिक परम्यूटेशन को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या आएगा, इवन परम्यूटेशन आएगी, ऑड आएगी, साइक्लिक आएगी, या नॉट अ साइक्लिक आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि अगर हम किसी भी 2 साइक्लिक परम्यूटेशन को प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसका जो जवाब आएगा वो नॉट अ साइक्लिक आएगा, ठीक है जी। 59 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखें ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी ट्रांसपोजिशन इज अ साइकिल ऑफ लेंथ। तो कह रहा है जी बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोजिशन क्या होती है कि ये साइकिल होता है और इसकी लेंथ क्या होगी। तो ये आपने याद रखना है कि ट्रांसपोजिशन ऐसा साइकिल होता है जिसकी लेंथ क्या होती है, 2 होती है। मैं इसकी मिसाल इधर से समझा देता हूँ कि ये जो है ना, ये देखें ये साइक्लिक परम्यूटेशन है।
तो अब ये साइक्लिक परम्यूटेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब कि इस साइक्लिक परम्यूटेशन की लेंथ कितनी है जी, 4 है। लेकिन अगर इसी की बजाय अगर मैं साइक्लिक परम्यूटेशन एक ऐसे लिखता हूँ कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जी 1 का 2 है, फिर मैं कह देता हूँ जी 2 का 1 है, ठीक है। तो मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 और 2। तो देखिए हमने देखा कि इस साइक्लिक परम्यूटेशन के अंदर इसकी लेंथ कितनी है, 2 आ रही है, 2 बन रही है इसकी लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहता है कि ऐसी परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 बने तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब देखें ये भी साइक्लिक परम्यूटेशन है लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। ये भी साइक्लिक परम्यूटेशन है लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब वो कह रहा है जी ऐसी परम्यूटेशन जिसकी लेंथ ऑलवेज 2 होगी तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन है। तो ये बेसिकली इसकी ना डेफिनेशन ही है। 60 पे चलते हैं। कह रहा है जी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो कह रहा है जी परम्यूटेशन को ना हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अपने याद रखना है कि जो परम्यूटेशन होते हैं ना हम इसको साइकिल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परम्यूटेशन में भी कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन में भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये एग्जाम्पल की देखें कि ये परम्यूटेशन थी, इसको पहले देखो ये साइकिल में लिख दिया, फिर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 1 2 2 3 3 4। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, कि हम हर तरीके से ना इसको लिख सकते हैं। 61 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवन परम्यूटेशन। अच्छा अब इवन परम्यूटेशन क्या होगा, इवन परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको इवन में लिख सकें। अब जैसे देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये वाली परम्यूटेशन ही है, तो ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जी परम्यूटेशन ये क्या है, ये कौन सी इवन है कि ऑड है। तो हमने देखा कि इस परम्यूटेशन को हम जस्ट यही लिख सकते हैं एक ही फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, एक ही परम्यूटेशन है, इसको हम बोल देंगे ऑड परम्यूटेशन है। तो अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑड होगी तो ऑड परम्यूटेशन आ जाएगी, अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन इवन होगी तो इवन आ जाएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 3 का फिर 1 है, फिर मैं कह दूँ जी 4 का 4 है। तो इसको पहले तो हम ये एक साइकिल परम्यूटेशन होगी, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 2 3 है। फिर दूसरी 4 का 4 है, तो ये हम ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का 2, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का 2 है और 1 का 3 है, और ये ऐसे। तो जितनी अगर इसको हम नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन में लिख दें तो ऑड आ जाती है, इवन में लिख दें तो इवन आ जाती है। तो इस चीज़ को ना हम लोग बोल देते हैं इवन और ऑड। मैं आगे एग्जांपल और भी आएगी, उससे मैं आपको और ये क्लियर करवा दूंगा। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि जी इवन परम्यूटेशन इसमें कौन सी है। तो बेसिकली ये वाली है, देखिए 1 का 2 है, 2 का 1 है, तो ये एक मेरे पास, मैं इसको लिख दूंगा 1 और 2। देखें एक ये साइकिल पूरा हो गया ना, 1 और 2 एक परम्यूटेशन में आ जाएगा 1 और 2। फिर नेक्स्ट है 3 4 4 3, तो फिर दूसरी परम्यूटेशन है कि 3 और 4। मतलब ये ऐसे बनेगा कि एक तो हम लिख देंगे 1 और 2 ऐसे, फिर दूसरा साइकिल बन रहा है 3 और 4 ऐसे, उसको हम लिख देंगे ऐसे। तो हमें पता चला कि ये एक परम्यूटेशन है, ये 2 है, तो दोनों की तादाद कितनी है, 2 है। तो अगर ये मैंने कि यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर तो इनकी तादाद इवन नंबर में होगी तो इवन परम्यूटेशन हो जाएगी, अगर ऑड में होगी तो ऑड हो जाएगी। तो हमें इधर से पता चल रहा है कि इसको जब मैं लिखता है, ये मैंने लिखा है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 परम्यूटेशन में, तो ये क्या होगा, इवन होगी। ये बी वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा। हाँ जी नेक्स्ट है, ये कह रहा है जी 62 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जी इन S4 ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, S4 के अंदर कहता है नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन कितनी होगी। तो इसका फार्मूला ये होता है कि n फैक्टोरियल, सिंपल है, ये हमने अभी पढ़ा है। तो S4 है, तो S4 का मैंने अभी आपको मैंने सोल्व करके भी दिखाया है कि S4 है, नंबर 4 एलिमेंट्स हैं, तो उसका फैक्टोरियल 24, एंड 4 फैक्टोरियल हल करेंगे 24 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन है, ये याद रखना, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर 2, ठीक है। तो ये आगे पूछ रहा है जी an सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन है, तो द ऑर्डर ऑफ an इज, तो इवन परम्यूटेशन का इसके अंदर भी फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर 2। सॉरी इसके अंदर भी n फैक्टोरियल ओवर 2 ही आना है, ठीक है, इवन परम्यूटेशन है। तो n फैक्टोरियल तो आ गया 24, अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12, तो इसका भी 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड परम्यूटेशन का भी n फैक्टोरियल ओवर 2 है, ये an है, अगर इवन परम्यूटेशन है तो ये an का an की बात हो रही, तो उसका क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर 2 है। हाँ जी नेक्स्ट है जी, उसने पूछा हुआ जी इन्वर्स है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि कोई भी आपको, ज़रूरी नहीं आप यही परम्यूटेशन दी हो, कोई भी आपको परम्यूटेशन दे सकता है, वो पूछ सकता है जी इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि हमने जो ऊपर है उसको नीचे लिख देना है, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देना है। मतलब 1 2 3 है ना, इसको आप नीचे लिखना है, 2 3 1 है, इसको आप ऊपर लिख दें, फिर आप इसको तरतीब से 1 2 3 करके लिख दें। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन मेरे पास होगा
ये सी वाला, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या, देखें ये ऊपर 1 2 3 है, नीचे 2 3 1 है। तो इसको मैं अभी बताता हूँ कि 1 2 3 और 2 3 1 है। आप इसको करेंगे कैसे कि सपोज कि एक मिनट, इसको मैं मूव कर लूँ। अच्छा, बेसिकली होगा क्या, देखें आप ज़रा, जो हम बात करते हैं इन्वर्स का, देखिए ऊपर है जी 1 2 3 है, नीचे है जी 2 3 और 1 है। तो आपने कोई भी परम्यूटेशन अगर आपको दी हो तो आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी ये चीज़ ऊपर है इसको ऊपर लिख दें, नीचे वाली जो ये चीज़ सॉरी नीचे इसको ऊपर लिख देना, ऊपर वाली इसको नीचे लिख देना है। पहले तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे कि 2 3 1, फिर लिख दूंगा 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो चीज़ें नीचे इसको ऊपर लिख देना है, जो ऊपर है इसको नीचे लिख देना है। ये लिख दिया। बाद दफ़ा ये भी राइट ऑप्शन दिया होता है तो आपने इसको भी ठीक कर देना है, लेकिन चूंकि आप ये राइट ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसको ना हम तरतीब से लिख लेते हैं। देखिए 2 3 1 है, इसको मैं ऐसे तरतीब से लिख लेता हूँ कि 1 है 2 है 3 है। अब देखिए 1 का इमेज 3 है तो 1 के नीचे मैं 3 लिख देता हूँ, 2 का इमेज 1 है तो इसके नीचे 1 लिख दिया, 3 का 2 है तो 3 के नीचे मैंने 2 लिख दिया। तो अब ये इसका इन्वर्स होगा। तो दोबारा देख लें इन्वर्स में क्या करना है कि ये कोई भी आपने ना, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने ना जस्ट मेथड सीखना है। अब देखिए कोई भी परम्यूटेशन आपको दे दे, जरूरी नहीं यही पेपर के अंदर आए, कोई भी परम्यूटेशन आ सकती है। तो आपने उसका जब इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स के लिए क्या करना है कि जो भी ये नीचे चीज़ होगी इसको ऊपर लिख देना, ऊपर होगी इसको नीचे लिख देना। ये लिख दिया, फिर ऊपर जो भी चीज़ होगी ना इसको तरतीब से आपने ऐसे लिख देना, इनकी इमेजेस देख के ऐसे लिख देना। अब देखिए ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा कि 1 2 3 और 3 1 2। तो देखें कि 1 2 3 2 3 1 2, देखें नीचे 3 1 2 है ना, तो यही हमारा आया था 3 1 2 है, ऊपर 1 2 3 है। तो बाज़ दफ़ा ये भी राइट ऑप्शन दिया होता है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको तरतीब से ऐसे लिख दें तो ये भी ठीक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सी ठीक होगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप। ये इस तरीके की ना रिप्रेजेंटेशन दे दी, उसने पूछा कि इसके सब ग्रुप कौन से होते हैं। तो बेसिकली इसके जितने भी दिए हुए ना ये सारे सब ग्रुप्स होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जी इसमें पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन। तो ये भी क्वेश्चन है 68, इसमें भी पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन है। तो इन दोनों में पूछ रहा है जी ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा। तो इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन से बताता हूँ कि बेसिकली ऑर्डर हमने किसी भी परम्यूटेशन का निकालना हो ना तो उसके दो तरीके होते हैं, दो तरीक़ों से ना हम परम्यूटेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। पहला तरीका तो ये ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन, कि अगर आपने किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर लेना है तो कहता क्या करो कि अल्फ़ा बी ए परम्यूटेशन देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इफ़ a की पावर m इज इक्वल टू आई वेयर i इज़ एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन। मतलब ये कहता है कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू आई, m क्या लेना, कहता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आपने इसको वंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उससे स्टार्ट करना है और ए की पावरें ले जानी है और तब तक ले जानी है जब तक आपका आंसर इधर आइडेंटिटी नहीं बन जाता। मतलब आपने पहले ए का स्केयर लिया, आइडेंटिटी नहीं बना, ए की पावर फिर 3 लिया, आइडेंटिटी नहीं बना, 4 लिया, आइडेंटिटी बन गया। तो इसमें जितनी पावर पे वो आइडेंटिटी आएगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा, ये वाला एम, ठीक है। अब जैसे देखो उसने एग्जाम्पल भी दी है, अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा स्केयर मालूम कर रहा है, तो अल्फ़ा स्केयर कैसे मालूम करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को उसने कर दिया जी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई का सिंपल होता है कि पहले हम ऐसे लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, फिर इसकी इमेज ले लेते हैं। या एक तरीका ये भी होता है कि इसको परम्यूटेशन को सोल्व करने का, मल्टीप्लाई करने का, कि हम 1 ले लेते हैं, 1 का इमेज लिख देते हैं कि 1 का 2 है, तो इधर से ढूंढ लेते हैं 2 का 3 है, तो जो सेम वाले उसको कट करके 1 का 3 आ जाता है। ये भी तरीका एक होता है परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करने का। ये जैसे ये वाला किया ये भी ठीक है। तो दूसरा तरीका देख लें, वो ये होता है कि जैसे 1 का 2 है, दूसरे में हमने ढूंढ लेना 2 का कितना, 2 का 3 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 का 2 है, 2 का 3 है। तो इसको मैं अभी बताता हूँ कि ये देखें 1 का इमेज 2 है पहली परम्यूटेशन में, दूसरी में 2 का इमेज कितना है 3 है। तो इसका तरीका ये होता है मल्टीप्लाई करने का, ये सेम वाले काट देते हैं, बाकी क्या जाता है 1 और 3, हम इसको लिख देते हैं 1 का इमेज है 3। तो जैसे देखें इधर इसने भी सोल्व किया हुआ है, देखें 1 का इमेज है 3। तो इसी तरीके से दूसरा कहते हैं कि 2 का 3 है, 3 का इधर 1 है, तो ये 3 से 3 कट गया तो 2 का 1 ये आंसर आ जाएगा।
फिर ये कहे 3 का 1 है, इधर 1 का 2 है, तो ये 1 1 कट के 3 का 2 ये आंसर आ गया। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसने किया ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो चलो मल्टीप्लाई का था। आप देखें अल्फ़ा का स्केयर लिया, इधर ये आइडेंटिटी नहीं आया, तो अब वो फिर क्यूब लेगा। क्यूब कैसे लेना है? क्यूब का तरीका बड़ा आसान है कि एक अल्फ़ा स्केयर ले लें, एक अल्फ़ा ले लें। स्केयर और अल्फ़ा को, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये देखें ये मेरे पास आंसर आ गया। और 1 2 3 नीचे भी 1 2 3 ये आइडेंटिटी है। तो हमने देखा कि अल्फ़ा की कितनी पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो इट्स मीन इस परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि जी किसी भी हम परम्यूटेशन का ना ऑर्डर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोजिशन का हमेशा क्या होगा कि किसी भी ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 होगा। तो नेक्स्ट एक और भी तरीका होता है कि अगर हमने किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर मालूम करना हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बताता हूँ, ये थ्योरम है। ये थ्योरम हम यूज़ करते हैं बेसिकली कि कह रहे जी द ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स इनटू हुज प्रोडक्ट इट इज़ डीकम्पोज्ड। तो दूसरा तरीका ये होता है किसी भी परम्यूटेशन का ना मालूम करने का ऑर्डर। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको ना ये एग्जांपल से क्लियर होगा। तो ये देखें, जैसे अब इसका तरीका एक तो ये भी है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, लेकिन होता क्या कि अब ये बहुत लेंथी देखें ये परम्यूटेशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर बार बार मल्टीप्लाई करना, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो फिर इसका तरीका ये होता है कि अगर इतनी लेंथी आ जाए तो इसका तरीका ये होता है कि हम इसको ना ऐसे डीकम्पोज कर लेते हैं। सबसे पहले तो साइकिल उठा लेते हैं। देखिए पहले कि 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 1 है, तो हमें पता चला जहाँ से शुरू हो रहा है 1 से वहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये एक साइकिल बन गया जी, इसको हमने ऐसे लिख दिया जी 1 2 3 4। नेक्स्ट है जी 5 का 7 है, 7 का 6 है, और 6 ये 6 का 9 है। तो ये हमने सारा ये एक साइकिल बन रहा है, इसको ऐसे लिख दिया। 11 का 11 है, ये हमने ऐसे लिख दिया। देखें 10 का 12 है, 12 का 10 है, ये भी एक साइकिल बन रहा है, इसको भी ऐसे ये लिख दिया। फिर हम इसको ऐसे डीकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये नाम ना भी दे, सिंपल है। अब आपने इसका ना एलसीएम लेना। देखें पहली परम्यूटेशन में कितने नंबर आ रहे हैं? 4, इधर 4 हो गया। दूसरी में कितने आ रहे हैं? 5 5 हो गया। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 1 हो गया। एंड वाली में 10 और 12 कितने? 2 है। तो 4 5 1 2, इन सब का आपने ले लेना एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वही इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से ना हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो अब आपको देखें कि मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपको मेथड आ जाएगा ना तो देन आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें ना पेपर में तो ये नहीं आना ये वाला क्वेश्चन, लेकिन जब आपको इसको सोल्व करने का तरीका आ जाएगा ना, फिर पेपर में वो जैसे मर्जी चेंज करके दे दें तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपने सोल्व करके इसका राइट ऑप्शन आप देखना है। तो चले मैं भी बता देता हूँ। तो 67 जो है ना इसका राइट ऑप्शन आएगा 4, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। और 68 वाला जो है ना इसका ऑर्डर आएगा मेरे पास 2, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं 69 पे चलता हूँ। 69 में है जी द ओनली डिम्पोर्टेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़। वो कह रहा है जी ग्रुप के अंदर जो डिम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है ना वो एक ही होता है, वो कौन सा होता है ये आपने बताना है। तो ये आपने याद रखना है कि ग्रुप के अंदर जो एक ही डिम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी हम उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, समझना है, और एक चीज़ पे ही फोकस करना है जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो भी मैं ये एमसीक्यू देखें ना, हमारे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, ये जी एमसीक्यू की बुक उठाई, क्वेश्चन पकड़ा, आंसर देखा जी, रट्टे मार लिए। तो इस चीज़ से काम नहीं चल रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि आपने क्या करना है कि आपने को उसको मेथड सोल्व करना आना चाहिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखें जब उस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड आ गया, पेपर में वो जैसे मर्जी घुमा फिरा के जैसे मर्जी दे दे तो आप उसको सोल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं ये हर क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ कि देन एक तो इससे ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को रटे नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, अगर वो पेपर के अंदर चेंज भी कर देता है ना तो फिर भी आपका मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसलिए आप खुद भी इस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और इसको देखें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।